हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन। लास्ट टाइम हमने बात की थी जाइलम की, स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम और इसका फंक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है और प्लांट्स के अंदर जाइलम का क्या रोल है। हमने डिफरेंट प्रोसेसेस देखे थे, लाइक हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, डिफ्यूजन की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो ये सारे ही प्रोसेस हमने देखे थे हमारे लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसलोकेशन होता क्या है। ठीक है, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है आपके प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होगा आपका, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है आपका, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका, यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा ग्लूकोज का। फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली किसका ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ किसके थ्रू होगा, ये आपका ये थ्रू होगा फ्लोएम, क्योंकि हमने बात की थी जाइलम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, वेयर एज फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो वो फूड क्या है प्लांट के लिए, ये ग्लूकोज है। ओके, चलो अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब मैंने यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों को साथ में क्यों लिखा है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर हमें दिख रहा है ये हमारा है रूट सिस्टम, दिस वन इज आवर शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, तो अगर हम बात करते हैं इसकी इस सिस्टम की, शूट सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ मैंने बनाया है बीच के अंदर, देखो एक लाइन जा रही है, तो यहाँ से ये क्या है आपका जाइलम, दिस इज आवर जाइलम। तो जाइलम क्या करेगा, जितना भी एब्जॉर्प्शन होगा, चाहे वो वाटर मिनरल का हो या सॉल्ट्स का हो या फिर आयरन का हो, जितना भी एब्जॉर्प्शन होगा रूट के थ्रू, वो किसके थ्रू कंडक्ट होगा आपका, थ्रू जाइलम। ठीक है, एंड दिस कंडक्शन इज यूनी डायरेक्शनल। ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसा कंडक्शन होता है, यूनी डायरेक्शनल। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, यूनी डायरेक्शनल। जबकि आपको यहाँ पर शेडेड पार्ट दिख रहा है दोनों साइड पे, ये क्या है हमारा, दिस इज आवर फ्लोएम। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और वो फूड कौन बनाएगा आपका, ग्रीन लीव्स बनाएंगे, क्योंकि उनके पास में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या करती है, अपने फूड को बनाती है। और जितना भी फूड जो है आपके प्लांट्स के अंदर, जितना जिस पार्ट में जरूरत है उस खाने की, वो उस पार्ट तक उसको पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा फूड, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट्स के अंदर, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होगा, वो आपका स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर। ठीक है, हमारे लिवर के अंदर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज। कई बार हम होता है ना, बहुत ज्यादा मीठा खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है और इतने ग्लूकोज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जबकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है आपका, प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपका, जो एक्स्ट्रा फूड है, वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम जो है, अगर सपोज करो यहाँ पे लीव है, तो यहाँ खाना बना और वो क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। इसी तरीके से अगर लीव कोई नीचे है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से इन्होंने क्या किया, फूड बनाया, तो ये फूड ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो फ्लोएम का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, बाई डायरेक्शन।
ठीक है, बाय डायरेक्शनल। जबकि जाइलम क्या है, इट इज यूनी डायरेक्शनल इन नेचर। जबकि अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल इन नेचर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो काफी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। देखिए, मैंने यहाँ पर एक शूट सिस्टम, मतलब यहाँ पर एक मैंने क्या लिया है, स्टेम का रीजन लिया है, और उस स्टेम के अंदर से मैंने क्या किया, ये जो मेरा आउटर वाला पार्ट है, बार्क वाला रीजन है, उसको कट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको कट कर दिया, आपको इनर पार्ट दिख रहा है, तो ये इनर पार्ट कौन सा है आपका, दिस इज जाइलम। तो ये क्या होगा हमारा जाइलम। तो हमने क्या रिमूव कर दिया, फ्लोएम को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा अगर हमने फ्लोएम को रिमूव कर दिया तो देखो यहाँ पे जो हमारा कंडक्शन का काम है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन का जो काम है, वो आपका कंटिन्यूसली चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जाइलम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, जाइलम यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे कंडक्शन का काम, वाटर की कंडक्शन का काम, मिनरल्स की कंडक्शन का काम नहीं रुकेगा। तो ये आपका कंडक्शन का काम चलेगा। बट अब क्या होगा, यहाँ पे अगर फूड बना तो फूड क्या होगा, हमें पता है इसकी नेचर कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये क्या करेगा, उस फूड को नीचे की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूसली, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लोएम वाला रीजन हटा दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी फूड होगा आपका वो आके यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगा, और कंटिन्यूसली डिपोजिशन के बाद में आपको कुछ टाइम बाद क्या दिखेगा, ये यहाँ से स्वेल अप दिखेगा। ठीक है, तो मतलब स्वेलन टिश्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। ये स्वेलन टिश्यू किसको इंडिकेट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ फूड को इंडिकेट कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्लोएम नहीं है, इसीलिए ये जो फूड है वो नीचे की डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली यहीं पर ही अक्यूमुलेट हो रहा है, और हमको कुछ फूला हुआ सा स्ट्रक्चर या स्वेलन स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अराउंड 1 to 2 days के अंदर आपको ये इजीली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने का जो मेन एम था हमारा, वो क्या था, कंडक्शन ऑफ फ्लोएम, मतलब फ्लोएम से जो भी कंडक्शन हो रहा है वो आपको बताना था। तो यहाँ पे हमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन कर रहा है फूड का, जिसके वजह से अगर यहाँ पर हमारी फ्लोएम एब्सेंट है तो हमारा फूड जो है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर इसका मैं अपोजिट कर दूं तो क्या होगा, सपोज अगर मैंने यहाँ पर मैंने आपका इनर पार्ट जो है, मतलब ये वाला पार्ट जो है उसको कट कर दिया। अब इनर पार्ट में ये क्या था, हमारा जाइलम था। ठीक है, तो इस जाइलम को अगर मैं कट कर दूंगी तो किसका कंडक्शन पे अफेक्ट होगा, आपके वाटर के कंडक्शन के ऊपर अफेक्ट होगा। जो भी एब्जॉर्प्शन वाला रीजन है उसके ऊपर अफेक्ट होगा। तो पानी जो है, वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो यहीं तक ही रहेगा, और उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाएगा और ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। और आफ्टर सम टाइम्स आपको क्या दिखेगा कि ये जो हमारा प्लांट है वो मर गया। ठीक है, डेड हो जाएगा ये प्लांट। क्लियर। तो इसी तरीके से ये चीजें आपको बताती हैं कि आपका जाइलम और फ्लोएम दोनों ही आपकी प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, कंडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्लांट की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अगर मैं यहाँ से इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके बताऊं तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा मिडिल वाला क्या हो जाएगा, जाइलम, एंड ये वाला हो जाएगा हमारा फ्लोएम रीजन। क्लियर। ये हुआ हमारा ट्रांसलोकेशन वाला पार्ट कंप्लीट। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास में टॉपिक आता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल इन प्लांट्स, कि क्या इम्पॉर्टेंस होती है हमारे मिनरल्स की प्लांट्स के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, एक ह्यूमन बीइंग को अच्छा खाना खाने की जरूरत क्यों है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए या आपको अच्छा खाना मैं देती हूँ और एक तरफ खराब खाना देती हूँ, तो क्या नीड है आपको कि आप अच्छा खाना ही खाओगे। पहली चीज़ ये होगी कि हमें हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है, हम डिजीज फ्री हों, हमें इम्यूनिटी मिले। हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमें इम्यूनिटी मिलेगी, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स से इजीली
फाइट कर पाएगी। तो इन सब चीजों के लिए हमें एक न्यूट्रिशियस डाइट या अच्छी डाइट का होना हमारे, या अच्छा खाना होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्लांट्स के लिए जो अच्छा खाना है या असेंशियल न्यूट्रिशन है वो आपको कहाँ से मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं सॉइल से। सॉइल के अंदर क्या होता है, अगर इन मिनरल आयंस की कंसंट्रेशन अच्छी होती है तो प्लांट जो ग्रो करता है वो भी बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की क्या मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे प्लांट्स के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, कि हमें अच्छी डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत क्यों होती है। हम क्यों बोलते हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें आयरन भी लेना है, हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे ही आयरन्स हमें चाहिए। क्यों? ताकि हमारी बॉडी जो है वो क्या हो, हेल्दी हो, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज हो, बूस्टअप हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले हमको, हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो, हमारी ग्रोथ अच्छी हो। इन सभी रिक्वायरमेंट के लिए हमें एक बैलेंस डाइट और एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत होती है। तो प्लांट के साथ में भी सेम यही होता है। अगर आप किसी प्लांट को न्यूट्रिशियस, या अगर आप किसी प्लांट को ग्रो कराते हो जहाँ की सॉइल जो है वो इनफर्टाइल है या लेस मिनरल है उसके अंदर, तो वहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो भी कैसी होगी, आपकी हो सकता है डिफेक्टिव ग्रोथ हो, या फिर पॉसिबिलिटीज ये है आपकी कि हो सकता है इसकी ग्रोथ के अंदर, उसकी डेवलपमेंट के अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो एक एक करके बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंस की। तो मेनली आपके 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको असेंशियल मिनरल्स की जरूरत क्यों है? आपके प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें तो असेंशियल ऑल एंड अराउंड 17 to 18 जो मिनरल्स होते हैं हमारे, वो असेंशियल मिनरल के अंदर आते हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी। आपकी प्लांट की बॉडी के फॉर्मेशन के लिए भी आपकी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जरूरी है। ठीक है, सेवरल मिनरल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट प्रोटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, प्रोटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर बॉडी, मतलब आपका स्टेम जो है वो स्ट्रांग हो, आपकी लीव्स जो है वो बहुत अच्छी हो, ग्रीनिश हो, ताकि बहुत ज्यादा क्लोरोफिल उनके अंदर हो और वो फोटोसिंथेसिस का काम कर सके। तो इसलिए भी आपकी मिनरल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सॉइल के अंदर से अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा प्लांट को तो फॉर्मेशन भी अच्छा होगा। जैसे हमें अच्छी डाइट मिलेगी, हम लोग अच्छी तरीके से हेल्दी डाइट खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगी और अच्छी तरीके से फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी के लिए भी आपकी मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन इज मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए भी आपकी essential mineral की requirement होती है। The minerals found in the cell sap are necessary for the absorption of water and maintenance of the cell turgidity and cell shape। ठीक है, तो आपकी प्लांट को भी आपका शेप मेंटेन करने के लिए एसेंशियल मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी टर्जिडिटी को बना के रखने के लिए। अब जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा रूट है, रूट के अंदर से क्या होगा, आपका जाइलम जो है वो कंटिन्यूसली मिनरल्स को लेके जाएगा। तो आपकी जो अंदर सेल है, आपकी जो प्लांट सेल है वो क्या होंगी, फुली टर्जिड होंगी। टर्जिड मतलब फुली भरी हुई होंगी। ठीक है, तो उसको हम टर्जिड बोलते हैं, टर्जिडिटी बोलते हैं। तो आपकी सेल सारी टर्जिड होंगी, तो आपकी टर्जिड होंगी तो सेल का आपका प्लांट का जो शेप है वो भी एक डेफिनेट शेप के अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। लास्ट है हमारा फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपकी मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मेनली बोरोन और पोटेशियम जो है दे हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, तो बोरोन और आपका पोटेशियम जो है वो असेंशियल है आपके ट्रांसलोकेशन के अंदर और प्लांट की हेल्प करता है इन ट्रांसलोकेशन। इसको याद करने का तरीका है, अगर हम बात करें ट्रिक की, तो GFMP, G फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, F फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी, M फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड P refers to the phloem transport। क्लियर?
इसके ऊपर से बहुत डिटेल क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली। हमारे डिटेल क्वेश्चंस जो है वो आपके रूट हेयर सेल्स के ऊपर आते हैं। रूट हेयर्स क्या होती हैं आपकी, इसका स्ट्रक्चर के ऊपर से क्वेश्चन आता है, इसकी फंक्शन के ऊपर से क्वेश्चन आता है। और जो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका बनता है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, या स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम के ऊपर से, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारी डेफिशिएंसी की, तो कुछ डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज इन प्लांट्स, मतलब किस मिनरल की या किस आयन की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स के अंदर आपको कुछ डिजीज देखने को मिलती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी बोन्स में दर्द होता है, कई बार हम चलते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है, या हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है, तो हमारे अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम की, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं, कैरेटिन की इसको डेफिशिएंसी है। आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई दिखती है तो आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। आपकी आई साइड वीक है तो उसके अंदर विटामिन ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको हो सकता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, तो आपको डेली एक एप्पल खाना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है जिसके सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर दिखते हैं। सेम चीज़ होती है आपके प्लांट्स के अंदर भी। प्लांट्स पे भी अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो आपको फिजिकली दिख जाएगी। बात करते हैं एक एक करके। यहाँ पे जो मेन हमको मिनरल या मेन आयंस देखने हैं वो है आपके कुछ 5 आयन। इसको लर्न करने का सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा न्यूट्रिशन, डिजीज एंड सिम्टम्स, मतलब कौन सा न्यूट्रिशन जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोई डिजीज होगी, और उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या होंगे प्लांट्स के अंदर। पहली बात करते हैं हम नाइट्रोजन की, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है, अगर किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे जो लीफ है, यहाँ पे इस डिजीज का नाम होता है आपका रेड लीफ ऑफ कॉटन। रेड लीफ ऑफ कॉटन, ठीक है, लीफ ऑफ कॉटन। तो यहाँ पे जो लीव्स है, कॉटन की जो लीफ होती है वो कैसी हो जाएगी, आपकी रेड कलर की हो जाएगी। तो इस डिजीज का नाम क्या है, रेड लीफ ऑफ कॉटन। अब इसके सिम्टम क्या है, अगर रेड लीफ ऑफ कॉटन, तो आपको फिजिकली एक सिम्टम दिख रहा है कि लीफ जो है वो इट टर्न्स टू रेड इन कलर, ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो पुअर ग्रोथ आपको दिखेगी, विल्टिंग आपको दिखेगी, बहुत जल्दी जल्दी आपको जो आपकी लीव्स हैं वो आपको फॉल डाउन होती हुई दिखाई देंगी। इसी तरीके से मार्जिन जो है वो क्या होगी, टर्न्स टू येलो इन कलर, मतलब जो मार्जिन होगी आपकी लीव की वो येलो कलर की दिखने लग जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। तो अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पर इस डिजीज का नाम है ड्वार्फ कॉटन, ठीक है। डिजीज का क्या नाम है आपका, ड्वार्फ कॉटन। ड्वार्फ कॉटन नाम की एक डिजीज हो जाएगी कॉटन के अंदर, और इसके अंदर भी आपको पुअर और स्टंट ग्रोथ दिखेगी, मतलब रुकी हुई ठहरी हुई ग्रोथ दिखेगी। प्लांट जो है वो कितना टाइम भी ले लो आप, वो ग्रो नहीं करेगा या लेंथ में इंक्रीज नहीं होगा। तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी ड्वार्फ कॉटन नाम की एक डिजीज होती है जिसके अंदर आपको पुअर ग्रोथ दिखती है प्लांट्स की। और यहाँ पे जो लीव्स है वो आपको कैसी दिखेंगी, शॉर्ट दिखेंगी एंड ब्लूइश ग्रीनिश कलर की दिखाई देंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर कर दिया है लीव्स के ऊपर। तो ये ब्लूइश ग्रीनिश कलर की लीव्स जो है वो आपको दिखाई देंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका जिंक। बहुत बार क्वेश्चन आया है जिंक की डेफिशिएंसी के ऊपर से और क्लोरोसिस पे। तो अगर किसी भी प्लांट के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो उसके वजह से जो डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं क्लोरोसिस। क्या बोलेंगे हम उसे, क्लोरोसिस। अब इसके अंदर से ये मेनली ये जो डिजीज है ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस जो है इससे मेनली अफेक्ट होता है आपका। फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं कर पाते हैं प्लांट्स, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे जो लीव्स हैं वो आपको कैसी दिखेंगी, येलो कलर की लीव होती हुई दिखेंगी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी लीव्स जो है वो अपना कलर चेंज कर लेंगी एंड इट टर्न्स टू येलो इन कलर, ओके। और इसके अगर हम इसकी बात करें लीव्स की, तो लीव्स भी क्या होंगी, यहाँ पे छोटी दिखाई देंगी, ड्वार्फ लीव्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो प्रॉपर ग्रोथ होती है लीव की वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स, इसकी डिजीज और किस
मिनरल की वजह से या किस आयन की वजह से डिजीज कॉज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर से। डिफाइन क्लोरोसिस या क्लोरोसिस इज डन बाय व्हाट न्यूट्रिशन। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज कर्लिंग ऑफ लीफ टिप। मतलब जो लीफ है उसकी टिप के ऊपर आपको क्या दिखेगा, कर्लिंग दिखेगी। तो लीव्स जो है वो ऊपर की तरफ से टिप की तरफ से कर्ल होती हुई दिखेंगी। तो वो किस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से दिखेगा आपको, पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से दिखेगा। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो लीफ, जाहिर सी बात है अगर हमने बात की कि लीफ कर्ल हो जाएगी टिप पे से, तो आपको लीफ कैसी दिखेंगी, कर्लिंग लीव्स दिखाई देंगी। लीव्स का जो कलर है वो आपको वहां पर आपको लीव्स के अंदर ब्राउन और येलो कलर के स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है, धब्बे दिखेंगे, येलो और ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको इजीली दिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, लास्ट हमारा है आयरन। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपका एक डिजीज होता है लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस। यहाँ पे तो क्लोरोसिस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस। यहाँ पे क्या होता है, यंग लीव्स जो है, मतलब जो न्यूली डेवलप या न्यूली फॉर्म लीव्स हैं, वो उनका कलर फेड हो जाता है। ब्लीचिंग मीन्स उनका जो कलर है, क्लोरोफिल जो है वो खत्म हो जाता है या फिर डेड हो जाता है, जिसकी वजह से लीव्स का कलर कैसा दिखता है, आपको फेडेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इजीली आप ये विजिबल हो जाता है आयरन की डेफिशिएंसी से। मेन जो है इसके अंदर आपका एक जिंक है, एक आपका आयरन है, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, नीला पीला जिप। नीला पीला जिप, नीला मीन्स नाइट्रोजन, पीला मीन्स फॉस्फोरस, एंड जिप के अंदर Z इज रिप्रेजेंट जिंक, I रिप्रेजेंट आयरन एंड P रिप्रेजेंट पोटेशियम। तो इसको हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, नीला पीला जिप। ओके, सो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।